चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 3 क्वेश्चन है, चौथा देखो अब जरा। एलिगेंट कुर्सी निर्माता कंपनी निम्नलिखित सूचना प्रदान करती है तथा आपसे एक लागत सूची बनाने को कहती है जिसमें प्रति बेची हुई कुर्सी का लाभ भी बताइए। पहला पॉइंट है सामग्री तथा मजदूरी वास्तविक लागत पर चार्ज करने हैं। कारखाना ऊपर व मजदूरी का 75% है। कार्यालय ऊपर व कारखाना लागत के 20% है। 2 प्रकार की कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, कंफर्टेबल और लग्जूरियस। बिना बिकी कुर्सी का कोई स्टॉक शेष नहीं था, ना ही कोई स्टॉक उत्पादन के दौरान है। वर्ष के दौरान 720 कंफर्टेबल कुर्सियाँ तथा 504 लग्जूरियस कुर्सियाँ बेची गईं। अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। सामग्री प्रति कुर्सी, मजदूरी प्रति कुर्सी, विक्रय मूल्य प्रति कुर्सी। वर्ष का वास्तविक लाभ बताते हुए लाभानी खाता तैयार कीजिए। यदि वास्तविक कारखाना उपरिव्यय कितने का, 28,000 का, और कार्यालय उपरिव्यय 22,000 रुपये का है, और कोई डिफरेंस हो तो रिकन्सिलेशन बनाना है आपको। देखो अब इसमें अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे। नंबर 4 है ये, बताता हूँ अभी। ये चेयर ए है, ये चेयर बी है, कंफर्टेबल और लग्जूरियस वाली जो है। अब दोनों का अलग अलग आएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मिक्स आती है, वैल्यू एक साथ आएगी, तो दोनों को लिख के यहाँ पर टोटल भी करना पड़ेगा हमको, ए प्लस बी, तभी तो पता चलेगा टोटल कितना खर्चा हुआ है हमारा। सबसे पहले मटेरियल, कितना मटेरियल दिया है हमको, 38, दूसरे वाले का 64, तो एट द रेट ऑफ 38, एट द रेट ऑफ 64। पहले वाली चेयर कितनी बनाई बेची हैं, 720, 504, ये 720 है, ये 504 है। 38 में 720 का मल्टीप्लाई 27,360, और 504 में 64 का मल्टीप्लाई 32,256, प्लस कर लेंगे बाद में, है ना। इधर आएगा अगला वेजेस, कोई बात नहीं, वेजेस कितना है हमारा, 24 और 32, तो एट द रेट ऑफ 24 रुपया, कॉमा एट द रेट ऑफ 32 रुपये। 720 मल्टीप्लाई 24, 17,280, और 32 मल्टीप्लाई 504, 16,128, 32 मल्टीप्लाई 504 करके, ठीक है। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो ये बन जाएगा पॉइंट ए हमारा प्राइम कॉस्ट। करो जरा ऐड, ऐड करने के बाद इधर आएगा पहले का 44,660, दूसरे का 48,384। अब यहाँ पे ओवरहेड्स ऐड करने हैं। ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, कारखाना उपरिव्यय मजदूरी का 75% है, एट द रेट ऑफ 75% ऑफ इस वेजेस का 17,280 का 75% इधर, 16,128 का 75% इधर, इसका 12,960, इसका 16,128 का 75%, बारह 096, इनको ऐड करेंगे, बी पॉइंट बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहे हैं, कारखाना लागत का 20%, एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। पहले कितना, 57,620 आ रहा है इसका कॉस्ट फैक्ट्री, इसका कितना आ रहा है 48,384 प्लस 12,096, कितना 60,480।
अब ये बोल रहा है 20% निकालना, 57,620 का 20%। इसका दूसरे वाले का आया 12,096। 12,096 इसका आया, इसका 20%। ये 11,524। 11,524 इनको ऐड कर दो। ये 59,144। पहले का इसका 11,000 है ये, भैया हाँ ये 59,144। 59 नहीं 69 होगा, 69 144। दूसरे वाले का ये बन जाएगा यहाँ से ऑफिस कॉस्ट। दूसरे वाले का बताओ। 72,576। अब सबसे बाद में आएगा सेल्स प्राइस। एट द रेट ऑफ 120 और 180। एक का है 120 कॉमा एट द रेट ऑफ 180। तो 120 का मल्टीप्लाई 720 में 86,400 और 180 का मल्टीप्लाई 504 में 90,720। अब इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, प्रॉफिट बचेगा यहाँ पर 18,144 दूसरे का, इसका 17,256। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, हमको टोटल लगाना है इन सबका, ऐसे ऐसे इधर की तरफ। हाँ सबका टोटल लगाओ, क्योंकि बिना टोटल लगाए कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक एक करके टोटल लगाओ सबका। 27,360 प्लस 32,256 59,616। दूसरे का 33,408। इसका टोटल लगाओ। इसका आ रहा है 25,056 93,044। इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों को जोड़ के 93,044 आ रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ के इसका आ गया 23,620। किसका? 1,18,100। ये दोनों चेक किए? 93,044 24। इन दोनों में गलती हुई है, इन दोनों को जोड़ो एक बार फिर से। इसीलिए बोल रहा हूँ तरीके से जोड़ो, से मैं बता रहा हूँ वैसे जोड़ो, वरना गलती हो जाएगी एक बार कहीं पे ना कहीं। इन दोनों को जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ो जरा। कितना कितना? पहले इन दोनों को जोड़ो, कितना है यहाँ पे? 27,360 32,256 59,616 17,280 16,128 33,408। अब इन दोनों को जोड़ो, यहाँ बताओ कितना आया? 93,024। और इन दोनों को जोड़ना, तो फिर इन दोनों को जोड़ो। ये गलत हुए जोड़ के, क्रम से ऐसे चेक करो। चवालीस 640 20 घटेंगे 24 हो जाएंगे यहाँ पे। अब ठीक है, अब ये गलत है तो ये वैल्यू गलत है। अब ये सारा गलत है यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका कितना है? 75% ही निकाल के, ये गलती हुई यहाँ पे। 44,640 का 75%। 33,480। ये कितना हो गया दोनों को जोड़ के? 78 कैसे हो जाएंगे? इसका 75% ये आया
अच्छा सॉरी, इसका नहीं, गलत निकाल दिया। वेज इसका निकालना है 17,280 का। हाँ 12,960 दोनों को ऐड कर दो। 57,600 57,600 का 20% निकालो यहाँ पे। 11 इन दोनों को ऐड कर दो। 120। अब इसमें से ये घटा दो। 17,280। इसको चेक करो ज़रा, ये दोनों जोड़ कितने आ रहा है? 16,128 का 75% इतना ही आ रहा है। इसको जोड़ के इतना आएगा 60,480। और 60,480 का 20% 12,096। इन दोनों को जोड़ के इतना ही आ रहा है 72,576। 90 में से ये घटाएंगे इतना ही बच रहा है 18,144। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। 27,360 प्लस 32,256। 17,280 16,128। अब कोई एक तो इन दोनों को जोड़ो ऐसे, और कोई एक इन दोनों को जोड़ो ऐसे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 25,056 ही आएगा। 93 में ये जोड़ दो, इतना आ रहा है क्या? हाँ 1,18,080। अब 1,18,080 हुआ, इन दोनों को जोड़ के इतना ही आ रहा है 23,620। ये 23,616 लिखूँ यहाँ पे, 23,616। इन दोनों को जोड़ो अब, 1,18,080 23,616 1,00,000 हाँ 696। इन दोनों को जोड़ो, क्या 1,41,696 आ रहा है? फिर इन दोनों को जोड़ के बताओ मेरे को कितना आ रहा है इधर? 17,280 18,144 35,424। और इन दोनों को जोड़ो कोई एक, और इन दोनों को जोड़ो कोई एक, 1,77,120। अब ये कंप्लीट हुआ है, समझ गए? जोड़ के देख लो एक बार। अब बनाएंगे इधर फाइनेंशियल अकाउंट। अब फाइनेंशियल अकाउंट का अमाउंट का एक ही कॉलम बना देंगे बस। सबसे पहले लिखेंगे टू मटेरियल। कितना मटेरियल है? 59,616। इसके बाद लिखेंगे टू वेजेस। कितना है? 33,408। फिर लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया क्वेश्चन में? वास्तविक वाले 28,000 और ऑफिस 22,000। ये दे रखे हैं 28,000 और टू ऑफिस 22,000। बाय में सेल, ये वाली सेल 1,77,120। आंसर कर दो। इधर आएगा 1,77,120 और 1,77,120 में से ये लेस कर दो, ये वाले सब 59,616
33,408, 28,000 और 22,000। 34,096। चेक करो आंसर। अब बनेगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन में वही फॉर्मेट है पहले जैसा। पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट कमाया है? 35,424। एक हेडिंग बना लो ऐड का, एक हेडिंग बना लो लेस का। अब देखो मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कितने के हैं? 25,056। यहाँ फैक्ट्री कितने के? 28,000 के। ज़्यादा हो गए, नुकसान हो गया। लेस में जाएगा फर्स्ट पॉइंट, कितने से? 25 ऐसे घटाएंगे 28,000 माइनस 25,056। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला है। पूरी नरेशन आप खुद लिखेंगे, आगे मैंने छोड़ दिया। कितना? 2,944। अगला ऑफिस का देखो। ऑफिस में कितना है? यहाँ पे 23,616। यहाँ कितना है? 22 का। यहाँ फ़ायदा हो गया हमको। ये ऑफिस वाला है। नरेशन पूरी आप खुद लिखेंगे। कितना है ये? 23,616 माइनस 22,000। कितना बचेगा? 1,616। इसको ऐड करेंगे तो 1,616, दोनों को ऐड कर दो। 35,424 प्लस 1,616। 37,040 और इसको लेस करना है 39,44 को। ये बचेगा 34,096 और ये बन जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आगे बात समझ में?